everybody. Welcome to Ashish Singh Lectures. I am Madiha Khan, your friend who is here to help you with your English language. तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा न्यू चैप्टर जिसका नाम है अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, है ना? किसका? ट्रस्ट का सवाल, यकीन का सवाल। तो बेसिकली इस चैप्टर में क्या है? इस चैप्टर में होता है एक बहुत रिस्पेक्टेबल इंसान होता है जो चोरी भी करता है। तो ये स्टोरी है ऐसे ही एक आदमी के बारे में जिसके साथ आगे क्या हुआ वो हम जानेंगे। मैं तुम्हें ओवरव्यू नहीं देना चाहती क्योंकि मैं चाहती हूँ तुम स्टोरी में जानो कि क्या-क्या हो रहा है, वो ज़्यादा तुम्हारे लिए इंटरेस्टिंग होगा। तो पहले इसके ऑथर देख लो, इसके ऑथर हैं विक्टर कैनिंग, ठीक है? इनका नाम याद रखना, इम्पोर्टेंट ऑथर है विक्टर कैनिंग। क्लियर? तो आ जाओ स्टार्ट करते हैं। Everyone thought that Horace Danby was a good, honest citizen. अब देखो यहाँ पे जो मेन कैरेक्टर है जिसके बारे में ये स्टोरी है वो कौन है? हॉरेस डैनबी। और सबको क्या लगता है कि वो बहुत ज्यादा अच्छा और ईमानदार सिटीजन है, निवासी है। He was about 50 years old and unmarried and he lived with a housekeeper who worried over his health. कितने साल के? 50 साल के हैं, शादीशुदा नहीं है और एक हाउसकीपर है जो हमेशा उनकी हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए चिंतित रहती हैं। In fact, he was usually very well and happy except for attacks of hay fever in summer. ठीक है, वो वैसे बहुत ज़्यादा हैप्पी इंसान है ना? ऐसे वो बहुत ज़्यादा हैप्पी इंसान है बट कभी-कभी क्या होता है उनको अटैक्स आते हैं किसके? हे फीवर। हे फीवर होता है एक तरीके से पॉलन एलर्जी। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है इसमें कि जैसे क्या होता है कि कुछ ऐसा मतलब फ्लावर की स्मेल सूंघ ली, उससे छींके आ जाना, गले में खराश हो जाना, आँखें जलना, जो ये होती है ना चीज़ें, ये होती हैं आपकी हे फीवर। क्लियर? ही मेड लॉक्स एंड वाज़ सक्सेसफुल इनफ एट हिज़ बिज़नेस टू हैव 2 हेल्पर्स। ठीक है, वो क्या बनाता था? ताले बनाने का बिज़नेस करता था। और ताले इन द सेंस सिर्फ़ वो ताले नहीं, मतलब प्रॉपर जो सेफ वाले लॉक्स होते हैं, सेफ तिजोरी के जो लॉक्स होते हैं, वो सारे मतलब हर तरीके के लॉग्स बनाता था और अच्छा खासा सक्सेसफुल था कि उसने 2 हेल्पर्स भी रख रखे थे। यस, हॉरेस डेनबी वाज़ गुड एंड रिस्पेक्टेबल बट नॉट कंप्लीटली ऑनेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बात हो रही है कि हॉरेस डेनबी जो है ना, वो अच्छे थे लेकिन कंप्लीटली ईमानदार नहीं थे। क्यों नहीं थे? 15 years ago, Horace had served his first and only sentence in a prison. सेंटेंस होती है सजा। ठीक है, सेंटेंस क्या हुई? सजा। तो यहाँ कहने का मतलब क्या है कि वो पूरी तरीके से ईमानदार नहीं थे। जस्ट 15 साल पहले वो अपना एक इकलौती सजा काट कर आए हुए थे जेल में। ही लव्ड रेयर एक्सपेंसिव बुक्स। क्यों भाई? क्योंकि उन्हें जो है वो ऐसी वाली बुक्स होती हैं जो बहुत महंगी होती हैं और बहुत रेयर होती है, बहुत कमी से मिलती है, लिमिटेड एडिशन होती हैं। तो ही रॉब्ड अ सेफ एवरी ईयर। इसलिए वो क्या करते थे? हर साल एक सेफ, सेफ होती है तिजोरी, है ना? मतलब किसी ना किसी के घर से एक पूरी तिजोरी वो हर साल लूट लेते थे। ईच ईयर ही प्लान्ड केयरफुली जस्ट व्हाट ही वुड डू। हर साल वो बहुत केयरफुल होके प्लान करते थे कि उन्हें क्या करना है, कैसे करना है। स्टोल इनफ टू लास्ट फॉर 12 मंथ्स। और इतना कि भाई जो है मेरे पूरे साल भर चल जाए, इतना। एंड सीक्रेटली बॉट द बुक्स ही लव्ड थ्रू एन एजेंट। और फिर सीक्रेटली, ऐसे सामने से भी नहीं, सीक्रेटली एक एजेंट के थ्रू वो जो बुक्स होती थी रेयर वाली, एक्सपेंसिव वाली, वो खरीदते थे वो। नाउ वॉकिंग इन द ब्राइट जुलाई सनशाइन। अब कब की बात है? जुलाई की बात है ना? ही फेल्ट श्योर दैट दिस ईयर्स रॉबरी वाज गोइंग टू बी एज सक्सेसफुल एज ऑल द अदर्स। अब वो इस बात को लेकर बिल्कुल श्योर थे कि जैसे हर साल रॉबरी करता हूँ वैसे ही ये वाली चोरी भी मेरी सक्सेसफुल ही होगी। For 2 weeks he had been studying the house at Shotover Grange, है ना? 2 हफ्तों से वो कौन सा घर? जो एक शॉटओवर ग्रांज, ग्रांज होता है एक कंट्री हाउस, मतलब एक अच्छा रिच फैमिली वाला घर, है ना? वहाँ पे ध्यान दे रहे थे, मतलब उन्हें वहाँ चोरी करनी थी। He looking at its room, its electric wiring, its paths and its garden.
हर चीज़ उन्होंने 2 हफ्तों में पूरी तरीके से छान मार ली थी, पहचान ली थी कि भई कहाँ से वायरिंग आ रही है, कहाँ पे गार्डन है, कहाँ पे कौन-सा रास्ता है, कहाँ पे कौन-सा रूम है। 2 हफ्ते से वो पूरी प्लानिंग कर रहे थे। This afternoon, the 2 servants who remained in the grange while the family was in London, अब क्या हुआ कि भई दिन का वक़्त था, दोपहर का मतलब हाँ, दिन का ही वक़्त था आफ्टरनून, तो दोपहर के टाइम बाद का टाइम जो होता है ना, तो उस वक़्त पूरी फैमिली जो है घर से बाहर थी, सिर्फ़ 2 सर्वेंट्स थे अंदर, 2 काम करने वाले थे अंदर, है ना? और फैमिली कहाँ गई थी? हैड गॉन टू द मूवीज़, मूवी देखने गई थी। Horace saw them go and he felt happy in spite of a little tickle of hay fever in his nose, ठीक है? और क्या हुआ कि वो खुश हो गया और साथ में उसको क्या हुआ, थोड़ी-सी ऐसे खुजली चलने लग गई नाक के अंदर। He came out from behind the garden wall, his tools carefully packed in a bag on his back. वो कहाँ से आया? गार्डन वाली जो वॉल थी वहाँ से आया और उसके पास क्या था? एक बैग था। There were about 15,000 pounds worth of jewels in the grand safe. अब उसे ये भी पता था कि भाई कम से कम 15,000 पाउंड, बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट है। 15,000 पाउंड की ज्वेलरी जो है उस घर में है, उसकी तिजोरी में है। If he sold them one by one, he expected to get at least 5,000, enough to make him happy for another year. ठीक है, अब वो क्या बोलता है कि अगर उसे एक-एक, एक-एक करके वो बेचेगा, तो वो आराम से 5,000 कुछ कमा लेगा और फिर वो पूरे साल बुक्स खरीद पाएगा। There were 3 very interesting books coming up for sale in the autumn, और ऑटम का टाइम आने वाला था और उसमें क्या था कि भाई 3 बहुत अच्छी और रेयर बुक्स आने वाली थी। Now he would get the money he wanted to buy them, और अब उसे वो पैसे भी मिल जाएँगे जो उसे वो बुक्स खरीदने के लिए चाहिए। He had seen the housekeeper hang the key to the kitchen door on a hook outside. उसने पहले ही देख चुका था वो कि जो हाउसकीपर है, वो किचन के पास जो खूंटी है, वहाँ पर ही घर की चाबी टाँगती है। He put on a pair of gloves, took the key and opened the door. उसने फिर क्या किया? ग्लव्स पहन लिए, दस्ताने पहने, की ली और दरवाज़ा खोलना शुरू कर दिया। He was always careful not to leave any fingerprints. वो हमेशा इस चीज़ के लिए केयरफुल रहता था, सतर्क रहता था कि वो कभी भी अपने फिंगर्स के निशान ना छोड़े, इसलिए वो ग्लव्स पहन लेता था। A small dog was lying in the kitchen, और एक छोटा सा डॉग जो है किचन में लेटा हुआ था। It stirred, made a noise and moved its tail in a friendly way. ठीक है, उसने क्या किया? वो ऐसे घूमा और हल्की सी उसने नॉइज़ की और क्या किया? अपनी टेल ऐसे फ्रेंडली वे में घुमानी शुरू कर दी। All you had to do to keep dogs quiet was to call them by their right names and show them love. सिर्फ तुम्हें एक कुत्ते को शांत करने के लिए क्या करना है? उसे अच्छे से प्यार दिखाना है और उसका सही नाम लेकर उसे शांत करना है। द सेफ वॉज इन द ड्राइंग रूम बिहाइंड अ रादर पुअर पेंटिंग, ठीक है, और सेफ कहाँ था? तिजोरी कहाँ थी? ड्राइंग रूम में थी, एक पेंटिंग के पीछे। Horace wondered for a moment whether he should collect pictures instead of books. अब उसने 1 मिनट के लिए क्या सोचा वहाँ खड़े होके पेंटिंग देखकर कि बुक्स की जगह मैं पेंटिंग कलेक्ट करना शुरू कर दूँ क्या? बट दे टूक अप टू मच रूम, लेकिन फिर उनके लिए जगह भी उतनी चाहिए। इन अ स्मॉल हाउस बुक्स वर बेटर, और छोटे से घर में, मेरे जैसे घर में, बुक्स ही अच्छी लगेंगी। There was a great bowl of flowers on the table and Horace felt his nose tickle, है ना? और वहाँ पर जो है एक अच्छा सा मतलब पूरा बाउल रखा था फ्लावर्स का, मतलब फ्लावर्स थे उसमें, और इसको जो है अपनी नाक में थोड़ी-सी गुदगुदी होना शुरू हो गई। He gave a little sneeze, स्नीज़ होता है छींक, तो उसको एक छोटी-सी छींक आई एंड देन पुट डाउन हिज बैग, ही केयरफुली अरेंज्ड हिज टूल्स, ठीक है? फिर उसको वो छींक आई, फिर उसने केयरफुली अपना बैग रखा और उसमें से जो टूल्स थे वो निकाले। He had 4 hours before the servant returned. उसके पास कितने टाइम था? 4 घंटे थे उसके पास। The safe was not going to be hard to open. और जो तिजोरी थी, क्योंकि उसको ऑब्वियसली लॉक्स वगैरह का काम करता है, वो सब पता था और इतनी सारी चोरियाँ कर चुका था, तो उसे एक्सपीरियंस भी था। तो उसके लिए वो तिजोरी खोलना मुश्किल नहीं था। After all, he had lived with locks and safes all his life. द बर्गलर अलार्म वाज़ पुअरली बिल्ट, और जो चोरी का जो एक होता है ना कि भई कोई आए अगर घर में अननोन पर्सन, तो अलार्म बज जाए, वो बहुत पुअरली बिल्ड हुआ हुआ था, मतलब कोई सेफ्टी नहीं थी। ही केम बैक एंड स्नीज़्ड लाउड, नहीं, ही वेंट इनटू द हॉल टू कट इट्स वायर, और फिर वो हॉल जाके बर्गलर अलार्म का वायर काट देता है। ही केम बैक एंड स्नीज़्ड लाउडली एज़ द स्मेल ऑफ द फ्लावर्स केम टू हिम अगेन। अब वो जैसे ही वापस आता है ड्राइंग रूम में, वो वापस ज़ोर से छींक देता है क्योंकि उसे वापस फ्लावर की स्मेल आने लगती है। How foolish people are when they own valuable things, Horace thought. अब है ना, हॉरेस क्या बोलता है कि लोग कितने ज़्यादा बेवकूफ़ होते हैं, इतनी वैल्यूएबल चीज़ें हैं उनके पास,
A magazine article had described this house, giving a plan of all the rooms and a picture of this room. और जो एक मैगजीन आर्टिकल था उसमें इस घर के बारे में सब कुछ बताया हुआ था, सारे रूम्स, और इस रूम की एक पिक्चर भी थी उस मैगजीन में. द राइटर हैड इवन मेंशन दैट द पेंटिंग हैड अ सेफ. और राइटर ने ये बात भी लिखी हुई थी उस मैगजीन में कि भाई पेंटिंग जो है ना उसने क्या छुपा रखा है पीछे, एक तिजोरी. बट हॉरेस फाउंड दैट द फ्लावर्स वर हिंडरिंग हिम इन हिज वर्क. फिर हॉरेस ने देखा कि भाई जो फ्लावर्स हैं ये मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं मेरे काम में. ही बेरिड हिज फेस इन हिज हैंकरचीफ. और उसने क्या किया, अपनी नाक और अपना मुंह ऐसे रुमाल से ढक लिया ताकि वो स्मेल ना कर पाए फ्लावर्स को. देन ही हर्ड अ वॉइस से फ्रॉम द डोरवे, व्हाट इज इट, अ कोल्ड और हे फीवर. है ना. और फिर उसने जो है एक आवाज सुनी, कोई बोलता है कि भाई ये क्या है, ये कोल्ड है या फिर तुम्हें जो है हे फीवर है. बिफोर ही कुड थिंक, हॉरेस सेड हे फीवर. और हॉरेस क्योंकि इतना मगन था अपना काम करने में उसने सोचा भी नहीं और जवाब दे दिया कि ये हे फीवर है. एंड फाउंड हिमसेल्फ स्नीजिंग अगेन. और फिर उसे वापस से छींक आ जाती है. द वॉइस वेंट ऑन, यू कैन क्योर इट विद अ स्पेशल ट्रीटमेंट. है ना. फिर वॉइस जो है और आगे बात करती है कि भाई मतलब आगे और आवाज आती है कि तुम जो है इस चीज को एक अच्छा ट्रीटमेंट लेके इलाज करवा सकते हो अपना. यू नो इफ यू फाइंड आउट जस्ट व्हाट प्लांट गिव्स यू द डिजीज. सिर्फ तुम्हें ये पता करना है कि कौन सा प्लांट है जिसकी वजह से तुम्हें ऐसा होता है. आई थिंक यूड बेटर सी अ डॉक्टर इफ यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क. ठीक है. फिर आगे वॉइस क्या बोलती है कि भाई मेरे हिसाब से ये ज्यादा बेहतर रहेगा कि तुम किसी डॉक्टर को दिखा दो अगर तुम्हें ये काम कंटिन्यू करना है तो, अगर तुम सीरियस हो इस काम के लिए. आई हर्ड यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस जस्ट नाउ. है ना. और फिर आगे क्या बोलती है वो वॉइस कि भाई मैंने तुम्हें जस्ट अभी ऊपर से सुना चीखते हुए. इट वॉज अ क्वाइट काइंडली वॉइस बट वन विद फर्मनेस इन इट. बहुत अच्छी प्यारी सी वॉइस थी लेकिन बहुत फर्मनेस थी, मतलब थोड़ी सी गुस्से में थी, थोड़ी मतलब स्ट्रांग थी. अ वुमन वाज स्टैंडिंग इन द डोरवे एंड शेरी वाज रबिंग अगेंस्ट हर. ठीक है. और वुमन जो है एक लड़की, एक औरत सामने आके खड़ी हुई डोरवे पे, और शेरी कौन, जो डॉग था या थी, है ना, वो उसे आके ऐसे रब कर रही है. शी वॉज यंग, क्वाइट प्रिटी एंड वॉज ड्रेस्ड इन रेड. ठीक है. जो औरत थी वो जवान थी, खूबसूरत थी और उसने रेड कलर का ड्रेस पहना हुआ था. शी वॉक टू द फायर प्लेस एंड स्ट्रेटन दी ऑर्नामेंट्स देयर. ठीक है. और वो फायर प्लेस के वहां गई और उसने सारे ऑर्नामेंट्स वहां रख दी. डाउन शेरी सी सेड. ठीक है. फिर वो डॉग को क्या बोलती है कि डाउन मतलब बैठ जाओ. Anyone would think I had been away for a month. She smiled at Horace and went on. ठीक है. वो कहती है कि किसी को भी लगेगा कि मैं 1 महीने से कहीं गई हुई हूँ, और वो हॉरेस की तरफ स्माइल करती है. However, I came back just in time, though I didn't expect to meet a burglar. ठीक है. और क्या बोलते हैं, फिर वो बोलती है कि मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल सही टाइम पर आ गई और मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, ये नहीं सोचा था कि मेरी मुलाकात एक चोर से होगी. Horace had some hope because she seemed to be amused at meeting him. Horace जो है ना उसको थोड़ी आशा थी कि हाँ ये थोड़ा मेरे को देख के मतलब amused हो रही है ना. तो he might avoid trouble if he treated her the right way. उसने सोचा कि मैं मतलब ये ट्रबल मतलब ऑब्वियसली अब क्या होता, प्रिजन जाना पड़ता. तो उसने कहा कि मैं ये परेशानी जो है ना अवॉइड कर सकता हूँ, इसको टैकल कर सकता हूँ अगर मैं इस लेडी को राइट ट्रीट करूँ. I replied, I didn't expect to meet one of the family. She nodded. है ना. और वो क्या बोलता है कि मैं भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मैं फैमिली मेंबर से मिलूंगा, और वो ऐसे गर्दन हिलाती है. आई सी वॉट इन इनकन्वीनियंस इज इट फॉर यू टू मीट मी. फिर वो बोलती है कि हाँ मुझे पता है तुम्हारे लिए बहुत परेशानी की बात है मुझसे मिलना. वट आर यू गोइंग टू डू, हॉरेस सेड. हॉरेस बोलता है कि तुम अब क्या करने वाली हो. माई फर्स्ट थॉट वॉज टू रन. ऑफकोर्स यू कुड डू दैट. है ना. तो वो बोलती है कि मेरा पहला थॉट, मेरी पहली जो थिंकिंग आई माइंड में वो यही थी कि मैं यहाँ से भाग जाऊं. तो हॉरेस बोलता है हाँ तुम ये कर सकती थी. दैट गेट यू, बट आई वुड टेलीफोन द पुलिस एंड टेल देम ऑल अबाउट यू. दैट गेट यू एट वंस. है. फिर बोलती है लेकिन उससे बेटर है कि मैं पुलिस को कॉल मिला दूं और तुम्हें यहाँ से पकड़ कर ले जाएंगे. Horace said, I would of course cut the telephone wires first, and then he hesitated. A smile on his face. I would make sure that you could do nothing for some time. ठीक है. फिर हॉरेस क्या बोलता है कि अगर तुम टेलीफोन कॉल करने जाती हो तो ऑब्वियसली मैं उससे पहले ही टेलीफोन की लाइन काट देता. और फिर वो ऐसे हंस के बोलता है कि भाई और मैं कुछ ऐसा करता तुम्हारे साथ कि तुम कुछ नहीं कर पाती थोड़ी देर के लिए. अ फ्यू आवर्स वुड बी इनफ. कुछ घंटे काफी हैं. शी लुक्ड एट हिम सीरियसली, यूड हर्ट मी. अब वो सीरियस होकर उसकी तरफ देख के बोलती है तो तुम मुझे हर्ट करते, मतलब तुम मुझे चोट पहुंचाते.
Horace paused and then said, I think I was trying to frighten you when I said that you didn't frighten me. है ना? तो हॉरेस बोलता है कि मैं सिर्फ तुम्हें डराने की कोशिश कर रहा था। तो वो जो लेडी है वो क्या बोलती है कि तुम मुझे डरा नहीं सकते, मैं तुमसे डरती नहीं। हॉरेस सजेस्टेड इट वुड बी नाइस इफ यू वुड फॉरगेट यू एवर सॉ मी, लेट मी गो, है ना? और हॉरेस जो है क्या बोलता है कि बहुत अच्छा रहेगा अगर आप भूल जाओ कि आपने मुझे कभी यहाँ देखा था, मुझे यहाँ से जाने दो। द वॉइस वाज़ सडनली शार्प, व्हाई शुड आई? ठीक है? और फिर जो लेडी की वॉइस है वो शार्प हो जाती है कि क्यों? मैं तुम्हें यहाँ से क्यों जाने दूँ? यू वर गोइंग टू रॉब मी, तुम यहाँ मुझे मतलब लूटने आए थे। इफ आई लेट यू गो यू विल ओनली रॉब समवन एल्स, है ना? और फिर वो क्या बोलती हैं कि अगर मैंने तुम्हें यहाँ से जाने दिया तो तुम किसी और के यहाँ चोरी करोगे, किसी और को लूटोगे। सोसाइटी मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मेन लाइक यू, हॉरेस स्माइल। और सोसाइटी जो है तुम जैसे आदमियों से, तुम जैसे लोगों से बचकर रहनी चाहिए। हॉरेस इस बात पे स्माइल करता है। आई एम नॉट अ मैन हु थ्रेटन सोसाइटी। अब वो कहता है कि मैं कोई ऐसा आदमी नहीं हूँ जो सोसाइटी को थ्रेटन करता हूँ, कोई मतलब मेरे कोई हार्म कर सकता हूँ मैं सोसाइटी को। आई स्टील ओनली फ्रॉम दोज हु हैव अ लॉट ऑफ मनी। मैं सिर्फ वहां से ही चुराता हूँ, वहीं चोरी करता हूँ उन लोगों के यहाँ जिनके पास ऑलरेडी बहुत सारा पैसा है। आई स्टील फॉर अ वेरी गुड रीजन एंड आई हेट द थॉट ऑफ प्रिजन। कहता है कि मैं बहुत एक अच्छे रीजन के लिए चोरी करता हूँ, वो बुक्स वाला जो रीजन है, और मुझे ये जो थॉट है जेल जाने का वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। शी लाव्ड एंड ही बेग्ड थिंकिंग दैट ही हैड परसुएटेड हर। ठीक है? वो हंसती है और वो भीख मांगने लगता है, बैग करने लगता है। लुक आई हैव नो राइट टू आस्क यू फॉर एनीथिंग बट आई एम डेस्परेट, लेट मी गो, आई प्रॉमिस नेवर टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग अगेन, आई रियली मीन इट। वो कहता है कि मुझे पता है कि मेरे पास कुछ नहीं है आपसे बोलने के लिए, आपसे मांगने के लिए, लेकिन प्लीज़ मुझे जाने दो। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं दोबारा कभी भी ऐसा कुछ नहीं करूँगा, और मैं ये बात मीन कर रहा हूँ, ये मैं दोबारा नहीं करूँगा। अब इसके आगे की स्टोरी जानेंगे हम नेक्स्ट क्लास में कि भाई क्या हुआ था? क्या लेडी ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया था, या फिर उसे एक चांस दिया था और उस चांस का आगे हॉरिस ने क्या किया? वो जानेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तो फिर मिलते हैं। तब तक दिस इज़ मदीहा खान साइनिंग ऑफ राइट नाउ। बाय बाय, हैव अ नाइस